चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने कस्टमर को माल देना चालू कर दिया होगा, उनकी कंप्लेंट्स, फीडबैक्स, पेमेंट आ रही है, माल दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट से माल जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का कुछ इशू आ रहा है, कस्टमर का कुछ इशू आ रहा है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपसे अब होनी चालू हो गई होगी। अगर आपने सारी चीज़ें कंसीडर तरीके से करा होगा तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आना स्टार्ट हो ही जाता है। अब हमें फोकस किस पे करना है कि इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको सिस्टम सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर सिस्टम सीखना पड़ेगा। उस पर एक्सेल आता है, एक्सेल के ऊपर कुछ चीज़ें सीखना है। हो सकता है ये आप गूगल से सीखो, यूट्यूब से सीखो, बुक से सीखो, किसी से मतलब आपने फ्रेंड सर्कल से सीखा, पड़ोसी से सीखा, रिलेटिव से सीखा, इससे मतलब नहीं है कि आपने कहाँ से सीखा। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको काम करना है, मैनेज करना है तो सीखना पड़ेगा। मैनेज करने का मतलब जस्ट इतना होता है कि जो काम आप कर रहे हो आपके पकड़ से बाहर निकल रही है, आपके दिमाग से बाहर निकल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। अब उस गलतियों को हमें आपस में जोड़ना है कि भैया ये गलती हो रही है इस वजह से, तो ये गलती अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये गलती भी नहीं होगी। तो एक बेसिक सा चीज़ आता है, एक्सेल शीट आती है। एक्सेल शीट में कोशिश करो पहले मैनेज करने के लिए। एक बार अगर वो मैनेज होनी चालू हो जाती है, कस्टमर का नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कस्टमर ने ए कस्टमर, बी कस्टमर ने ये मेरे को कंप्लेंट करी थी, ये मेरे को सप्लायर को आगे बोलना है, पेमेंट इनकी आई नहीं है, पेमेंट आने वाली है। बुक ऑफ अकाउंट्स मतलब अभी रजिस्टर आप मेंटेन करो, क्योंकि आपको चीज़ें नहीं पता है, आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए। और सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का बारे में जब बात करूंगा जब आप एक्सेल के अंदर इतने मजबूत हो चुके होगे कि हाँ अब सॉफ्टवेयर समझाने लायक हो चुके होगे कि हाँ जी आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग कर सकते हो और सारा ऑनलाइन कर सकते हो। तो अभी जो फोकस रखना है, केवल हमें ये रखना है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चालू हो गई होगी, मतलब जब काम करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये नॉर्मल सी बात है, उनको आपको धीरे धीरे मैनेज करने की आदत डाल लेनी है। और एक बार मैनेजमेंट की आदत आपके माइंड में डलनी चालू हो गई, क्योंकि आपका माइंड अभी क्या है, फ्री है। भाई मैंने सेल कर दिया, पेमेंट आ गई ना, बात खत्म। उसने अब क्वाइड यार मैं किस की कस्टमर की प्रॉब्लम सुनता रहूँ, कितनी सुनूँ। सामने वाले ने तो ये बोल रखा है कि भैया प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो ऐसे कैसे है यार, मेरे पास 10 कस्टमर है। एक बात बताऊँ, जो रिलायंस कंपनी है ना, उनके पास करोड़ों कस्टमर हैं, और हर एक कस्टमर अगर कॉल करता है ना तो उसको रिस्पेक्टिव कॉल जाती है। अगर कोई कंप्लेंट है तो सॉर्ट आउट होता है। बड़ी कंपनियों में आपने कभी भी कोई सी भी कंपनी है, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कोई सी भी कंपनी है, अगर कंप्लेंट रेज करते हो आप, जो भी बड़ी कंपनियां हैं ना, अगर आप कॉल करते हैं ना तो आपकी क्वायरी रिजॉल्व की जाती है। यही उनका एडवांटेज है। और आप 10 कस्टमर जब आते हैं ना तो प्रॉब्लम ये आ जाती है यार किस की सुनूं मैं। 100 कस्टमर आ गए तो फिर पता ही नहीं क्या करोगे यार। और 1000 कस्टमर के बाद तो आप कह दोगे भैया जो है सो है और जैसा चल रहा है चलने दो। तो दिक्कत यहीं पे आती है कि जो बंदे 10 साल से एक ही काम को कर रहे हैं और आगे काम नहीं बढ़ा पा रहे, उसका जस्ट मतलब ये है कि वो लोड नहीं लेना चाहते हैं, जो कंफर्ट जोन है उसमें रहना चाहते हैं और उसी में काम करना चाहते हैं। उससे ज़्यादा ना तो सोचते हैं और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि भैया खाने और कमाने तक का पैसा आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, जो है सब ठीक है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस लेवल पे क्या सोचते हो। हर एक लेवल अपडेट होता है, हर एक का लेवल अपडेट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने आप में परफेक्ट है। मैं यहाँ तक हर एक इंसान से गलतियाँ होती है और हर एक बिजनेसमैन अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो कवर नहीं कर रखी है, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है अपने आप में। तो आपको कोशिश जस्ट इतना करना है, जो आपका लेवल है, करंट लेवल है, आपको दूसरे को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। मेरा जो करंट लेवल है उससे मैं थोड़ा सा ऊपर गया, अगर गया अच्छी बात है। ये हो सकता है लेवल देखने का जो पर्सपेक्टिव हो सकता है 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, डिपेंड करता है आपका। हम तो डे बाई डे देख लेते हैं कि भैया हम ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कल जो काम करा था और आज की वर्किंग के अंदर कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप भी आदत बनाइए। ये आदत एक दिन में नहीं बनेगी, धीरे धीरे बनेगी, लेकिन कोशिश कीजिए और कोशिश करते रहिए। मतलब रुकना नहीं है, कोशिश करते रहना है।